मल मूत्र त्याग करोगे, यहाँ पे गोटो में लगाया है। ऐसा ही ईसाई और सरना भाई भाई है। आओ देखते हैं कितना जिक्र है तुम लोग में, लड़ो देखते हैं भाई भाई वाला लोग। सरना समाज का इतना ही मन में आपको आस्था श्रद्धा है तो चलिए हम लोग साथ मिलकर झंडा को खोजते हैं। कहाँ का झंडा गिरा हुआ, कहाँ झंडा गंदा जगह में लगा, खोज खोज कर हम लोग झंडा हटाते हैं। केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खट लिए। दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चियों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। इतना झंडा को लेकर के वाद विवाद बढ़ा रहे हैं तो कहीं न कहीं माल का जब हरियाणे का जो बात हो रहा है लोगों का, उसमें कहीं लोग आपत्ति हो रहा है। जब पोल खुल रहा है तब जाके लोग सरना ईसाई कर रहे हैं। जमीन दलालों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। घर में लगाइएगा ईसा मसीह का फोटो और गेट में लगाइएगा क्रॉस, और जब जमीन बचाने का बात आएगा तो आप सरना झंडा उठाइएगा। ये दोगला नीति नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलेगा। बिरसा मुंडा समाज स्थल की रक्षा करो, रक्षा करो, बिरसा मुंडा समाज स्थल की रक्षा करो, रक्षा करो। क्रिश्चियन में कहाँ आदिवासी है? कौन सा में लिखा हुआ कि वो लोग आदिवासी है? बताइए। ये लोग हम लोग का धार्मिक झंडा से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए झंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रांची राजधानी में पिछले कई दिनों से एक मामला तूल पकड़ता नजर आया, झंडा हटाने का। आपको जानकारी है बिरसा समाधि स्थल जो कोकर में है, यानी डिस्टिलरी पुल के पास, बिरसा समाधि स्थल के पीछे की ज़मीन पर कुछ आदिवासी समुदाय, ईसाई समुदाय के लोगों ने झंडा लगाया था। उनका कहना था कि ज़मीन बचाने के लिए वो झंडा लगाए, लेकिन सरना समुदाय के कुछ लोगों ने आकर उस झंडे को हटाया। आरोप यह लगाया ईसाई समाज के लोगों पर कि सरना झंडा का अपमान किया गया। जहां गंदगी है वहां सरना झंडा लगा दिया गया, जहां पे मल मूत्र त्यागे जाते हैं वहां सरना झंडा लगा दिया गया। उसके बाद बैठकें हुई, फिर यह तय किया गया कि बृहस्पतिवार को पूजा पाठ के साथ यहां सरना झंडा लगाया जाएगा। 2 गुट जो बने उसमें से एक गुट ने यह बात कही। फिलहाल आज बृहस्पतिवार हम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक गुट ने कहा सरना झंडा लगाएंगे, एक गुट ने कहा सरना झंडा नहीं लगाने देंगे। दोनों गुट फिलहाल यहाँ मौजूद हैं। हम लोग आपको दोनों गुटों की बात सुनाते हैं कि अजय तिर्की जो एक गुट के हैं जो सरना झंडा लगाने के समर्थन में हैं, और एक जो निशा भगत एंड टीम है या उनके ग्रुप के जो लोग हैं या और जनजाति समुदाय के लोग हैं जो सरना आदिवासी हैं, वो झंडे के लगाने के फेवर में नहीं हैं। तो हैं आप विजुअल्स और वीडियो और बाकी उनकी बात सुनिए और मिलते हैं। झंडा गाड़ने से पहले अपना भगवान बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सब लोग जिस तरह से निर्णय हुआ है कि उसके बाद हम लोग झंडा गाड़ने। झंडा कहाँ गाड़िएगा? जहाँ जमीन खाली वहीं ना गाड़ेगा, जहाँ है ना। मतलब किसी का पर्सनल जमीन में गाड़िएगा कि समाधि स्थल पे गाड़िएगा? जहाँ पहले गाड़ा तो वहीं गाड़ेगा। अच्छा। अब वो पेपर डिसाइड होगा बाद में कि जमीन किसका है, वो तो बैठ के तय किया जाएगा, है ना। आपका जांच का विषय है। यहाँ तो बोल रहे हैं कि सुअर रखा जा रहा, लेटरिन है उसमें इतना गंदा में झंडा गाड़ा हुआ था। अरे तो भाई आदिवासी सुअर नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? भैंस रखेगा, गाय रखेगा। साफ सफाई तो होना चाहिए ना। किसका साफ कहाँ सफाई? गड़ा हुआ है, कभी चक्रा नहीं लगा है। वहाँ पर किसी घुसने देगा तब ना। पहला चीज है कि यहाँ झंडा जो लगा है ये गड्ढा वही लोग किया है। घुसने नहीं मिलता। गड्ढा जो लोग जसवाल लोग जो बिल्डर है वही लोग गड़ा है झंडा। नहीं झंडा बोलते गड्ढा किया है। अब मान के लिए गड्ढा कर दिया है तो वहाँ तो पानी उनी भरेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। अजय जी, अभी तक क्या जानकारी है जमीन के बारे में? देखिए जमीन का हम लोग जहाँ तक पता है कि RSCS जो भी 1908 का जो खतियान है, 1932 का जो खतियान है, ये आदिवासी दर्ज है। अभी कैसे जसवाल के फैमिली लोग लिए, ये तो जांच का विषय है। तो सरकार भी तो बोल रही है कि जो बिरसा स्थल जो समाधि स्थल बना है ये यही लोग दान दिए। देखिए दान दे देना कह देना दूसरी चीज़ है। सबसे बड़ी बात है कि अगर बिरसा मुंडा जी का अगर दान दिया गया है तो इसको सम्मान की बात है, उसको सम्मान करते हैं हम लोग। लेकिन कहेंगे कि दान दे दिया सारा जमीन उनका हो गया, ये तो जांच का विषय है। तो आप मतलब कहने का मतलब कि आप दान देकर पूरा जमीन हड़पना चाहते हैं? नहीं तो ऐसा नहीं होगा। समाज तो उखाड़ा है झंडा को, बोल दो रहा है गुट में आप लोग बट गए, ईसाई और इसको ईसाई वर्सेस सरना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ईसाई और सरना का बात है, ये पूरी तरह से गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी सरना के लोग हैं, 1-2 परिवार। और बात है कि संविधान या कोई कानून ये अधिकार नहीं देता है कि अगर कोई ईसाई धर्म अगर मानता है तो उसको
अपना झंडा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जब कानून और संविधान जब इसको अलग नहीं किया है तो आप और हम कौन होते हैं इसको अलग करने वाले? बात समझ रहे हैं ना मेरे बात को? जिस कानून में, जिस संविधान में हम जीते हैं, जिस संविधान से देश चलता है, राज्य चलता है, उस संविधान में कहें तो मतलब कहे कि उसको अगर अलग धर्म मान रहा है अगर कोई ईसाई धर्म, तो उस संविधान उसको एसटी से अलग नहीं कर सकता है, कोई कानून उसको अलग नहीं कर सकता है। तो हम और आप अलग करने वाले में से कौन है? कोई नहीं है। अरे जिसका पूरे संविधान उसको अधिकार दिया, अगर वो अलग धर्म में मना तो पूर्वी एसटी में अपना मतलब समझे तो शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो। आप देखिए बंधुत्व की कहाँ से लड़ता है? मांडस लड़ता है ना एसटी सीट से। तो क्या उसको संविधान अधिकार दिया कि आप सारनाथ ईसाई बन गए तो आप उसको वहां से नहीं लड़िएगा करके? जो सीट है, इसको बात समझिए, जो संविधान जो अधिकार दिया है वो अधिकार से कोई वंचित नहीं है। जिस दिन संविधान और कानून कह देगा कि आप ईसाई धर्म मान रहे हैं, आपको अधिकार खत्म किया जाएगा, वो दिन भी हम वही बात करेंगे जो संविधान में लिखा होगा। अजय, लेकिन उधर भी लोग तैयार हैं, दूसरा गुट भी, आप लोग भी झंडा उखाड़ रहे हैं, हटा देंगे गाड़ने के लिए आए हुए हैं, वो लोग उखाड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए बात है कि उखाड़ना ही है झंडा को, तो चलिए ना मेरे साथ, कितना सड़क पर रोड झंडा गिरा हुआ है, गाड़ी चल रही है, सड़क लोग चल रहे हैं। अगर इतना है सरना समाज का, इतना ही मन में आपको आस्था श्रद्धा है, तो चलिए हम लोग साथ मिलकर झंडा को खोजते हैं। कहाँ का झंडा गिरा हुआ, कहाँ झंडा गंदा जगह में लगा, खोज खोज कर हम लोग झंडा हटाते हैं। आपस में बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते हैं आप? मीडिया हम तैयार है बैठ के, बातचीत कर रहे हैं, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा में कोई भी समय आप तय कर लीजिए, दिन तय कर लीजिए, तारीख तय कर लीजिए, हम बैठ के लिए तैयार हैं। हम कभी अलग नहीं हटे हैं। शुरू से मेरा विचार रहा है कि हम बैठ के बात करेंगे, तय करेंगे जो भी बैठ के बात करना चाहता है। लेकिन अगला पक्ष अगर नहीं बैठना चाहते तो आपका कहिएगा, क्या कीजिएगा? इसमें राजनीतिक कौन कर रहा है? वो आप तय कीजिए, पत्रकार लोग तय कीजिए। दूसरे पक्ष के लोग तो आप ही को कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति कर रहे हैं। अगर किसी का जमीन को बचाना अगर राजनीति कहलाता है, किसी को जमीन से बचाना, किसी को जमीन में रखना अगर ये राजनीति कहलाता, गरीब गरीबों को साथ देना, समर्थन देना राजनीति कहलाता, ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे। आपको तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट के राजनीति कर रहे हैं, जो चुनाव आ रहा है मेयर चुनाव, उसके लेकर के आप तो कहे ना, हम अगर इस तरह का गरीब को मदद करना का राजनीति कहलाता तो ऐसा राजनीति हम डेली करेंगे। झंडा गाड़ रहे हैं अब लोग हैं तो है सब लोग, हम अकेले थोड़ी तय करेंगे, सब लोग तय करेगा। अभी झंडा गाड़ेंगे नहीं गाड़ेंगे, और बाकी सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा का माल्यार्पण करेंगे, भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद फिर जो सरना समिति के लोग हैं, लालपुर सरना समिति और वर्धमान कंपाउंड सरना समिति, वो लोग आपके झंडा यहाँ नहीं गाड़ने के पक्ष में हैं। वो झंडा नहीं गाड़ने के पक्ष में तो पूछिए ना उससे जा करके कि बिल्डर से कितना माल लिया है। कौन मत दिया है? वो तो बोल रहा है कि आपको नहीं मिला इसलिए ऐसा कर रहे हैं। क्या बोले? बोले कि आपको नहीं मिला है, आपको भी चाहिए। तो मतलब ये प्रूव हो गया कि उन लोग को मिल चुका है। तो बोल रहा है इनको नहीं मिला है इसलिए तो उन लोग को मिल चुका है, उन लोग को मिल चुका है, ये आप बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई मेरे, हमको उससे देखिए, बात है सबसे पहली बात, हमको यहाँ जो गरीब गुरबा बचा हुआ है उसको बचाना मेन मकसद यही है। अगर उसके लिए झंडा गाड़ना पड़ेगा तो गाड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गरीब गुरु आप देखिए ना, आपका कैमरा की नजर से घुमा के देखिए, सब लोग तो आप ही के नजर में है। शराब फैक्ट्री में काम करने के लिए, रहने के लिए उस समय दिया गया था। देखिए बात है, कब्जा करके नहीं, आप खतियान देखे हैं? खतियान देखिए, पेपर देखिए, वो लोग पेपर दिखाए हैं, देखिए पेपर भी दिखाए तो हाँ ठीक है, जसवाल जी का भी तरफ से दान में लोगों को दिया गया, वो पेपर देखे हैं? जसवाल जी, हाँ जसवाल जी की तरफ से भी दान में दिया गया, वो देखे पेपर आप? तब देखिए सब चीज को, पूरा पेपर देखिए, ये बैठ के देखने का चीज है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप बैठिए। और हमको तो इस समझ में नहीं आता है कि जब लोग इतना झंडा को लेकर के वाद विवाद बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माल का जब फरियाने का जो बात हो रहा है लोगों का, उसमें कहीं लोग आपत्ति हो रहा है। जब पोल खुल रहा है तब जाके लोग सरना ईसाई कर रहे हैं। बात को समझ लीजिए, यहाँ पर कोई किंतु परंतु नहीं है, सब हम लोग एक है, आगे भी एक रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ मुद्दाएं ऐसे होती है कि उसका अलग होता है, हमारा अलग होता है, और ये हमेशा चलता रहेगा। डब्लू मुंडा जी, काहे आप लोग झंडा के पीछे परेशान है? लगा दिया तो लगा दिया। देखिए झंडा ये कोई आम झंडा नहीं है, ये लाखों करोड़ों आदिवासियों का आस्था और धर्म का प्रतीक है। आदिवासी समाज अपना एकता का परिचय इस झंडा के माध्यम से देते हैं। तो लोग भी आदिवासी जो लोग झंडा लगाया है,
जो लोग आदिवासी बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, झंडा लगाने वाला देखिए कन्वर्टेड ईसाई है ये लोग अपना धर्म चेंज कर लिए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग ज़मीन को हथियाने के लिए या ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये लोग सरना झंडा का सहारा ले रहे हैं, जबकि सरना झंडा एक आदिवासियों का धार्मिक प्रतीक चिन्ह है। आपका ज़मीन है तो आप न्यायालय में गुहार लगाइए, आप ज़मीन में जांच बैठा के आप न्यायालय से कागज पत्र डिग्री करा के उसके बाद आइए यहाँ पर। ईसाई कन्वर्ट हो गया तो आदिवासी नहीं रहेगा। देखिए, आप जब रूढ़ी परंपरा रीति रिवाज आप छोड़ चुके हैं तो आप आदिवासी किस आधार से बोलते हैं? अभी आप धर्म चेंज कर लिए तो सरना झंडा उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर आपको उठानी है, घर में लगाइएगा ईसा मसीह का फोटो, अगर गेट में लगाइएगा क्रॉस, और जब जमीन बचाने का बात आएगा तो आप सरना झंडा उठाइएगा। ये दोगला नीति नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलेगा। आप अगर आपको ज़मीन बचाना है तो आप न्यायालय में जाइए। आदिवासी लाखों आदिवासी का सरना झंडा जो धार्मिक प्रतीक है इसका सहारा लीजिएगा तो हम लोग आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेंगे। आप लोग आए हैं झंडा नहीं लगने देने के लिए, काहे? देखिए, आपको मालूम होगा कि पिछले 2 साल से तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा आह्वान किया गया था कि हमारे धार्मिक झंडा का दुरुपयोग किसी ज़मीन में या किसी राजनीतिक दल में नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह सरना झंडा पूर्ण रूप से आदिवासी समाज का एक प्रतीक चिन्ह है। हम लोग इसको पूजा पाठ करते हैं और हम लोग देखिएगा कि सरूल में सरना स्थल में पूरा विधि विधान के साथ हम लोग पाहन के द्वारा पूजा प्रगति संपन्न करा के हम लोग सरना झंडा स्थापित करते हैं। और ये सरना झंडा का दुरुपयोग बहुत लंबे समय से ज़मीन जैसे घटनाओं में किया जा रहा है। आज देखिए, लालपुर के बिरसा समाधि के बगल में एक ज़मीन है। इस ज़मीन में निशा भगत के द्वारा झंडा आयुध रूप में जो गाड़ा गया था उसको पूरे दल बल के साथ आकर उखाड़ने का काम किया। वही विवाद आज देखिएगा, विपक्ष के तमाम आदिवासी संगठन जिसको ज़मीन में पैसा उगानी करने का आदत है वो लोग भी विरोध में उतर गए हैं कि नहीं, ज़मीन में झंडा गड़ना चाहिए। मगर हमारा संगठन पूर्ण रूप से हम अपने धार्मिक चीज़ को बचाने के लिए आए हैं। हम लोग इस ज़मीन में झंडा नहीं गड़ने देंगे, अपने मान सम्मान को बेचने नहीं देंगे किसी का लाभ के लिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं। ठगा हुआ है, वहाँ मेरा झंडा लगाएगा ये लोग, ठगल में झंडा लगाएगा। अपना सब कुछ पोछ धो करके वहाँ पर के मल मूत्र त्याग करोगे, यहाँ पे गोटों में लगाया है। ऐसा ही ईसाई और सरना भाई भाई है। आओ देखते हैं कितना जिगर है तुम लोग में, लड़ो देखते हैं भाई भाई वाला लोग, कसाई लोग, तुम लोग हम लोग का समाज को मटिया मेट करने के लिए धर्मांतरित किए हो। मानहानि का दावा करूंगी, करने दीजिए, जो गलत है उनके पास जवाब नहीं है। और ये लोग निजी जीवन में अटैक कर करके मेरे जीवन को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी भी तरह टूट जाऊं। और ये लोग मेरे अभी कॉल भी आया है कि ये लोग मेरी जान माल के पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे इस बात का अभी अंदाजा हुआ। और ये लोग कितना नीच तक गिर सकते हैं, कितनी नीचता तक गिर सकते हैं, वो इसका प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के सरना झंडा के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ अपने आरक्षण के लिए खिलवाड़ कर रहे, अपने फायदे के लिए खिलवाड़ कर रहे। अगर हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा जी के हितैषी अगर होते तो उनका वंशज के लिए घर बनाने के लिए प्रे कर रहे होते, उनके लिए, क्योंकि उनका बेटा, उनका परपोता दर बदर भटका कि हमको एक आवास दे दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ और आगाह भी करती हूँ कि अगर इतना ही चिंता है भगवान बिरसा मुंडा जी का, सरना लोगों का, तो हमारे सरना झंडा के साथ अपमान कर रहे जितने भी धर्मांतरित ईसाई लोग हैं उनका विरोध करना होगा। हमारे समाज के लिए, हमारा झंडा के लिए, हमारी रूढ़िवादी परंपरा का आपको सम्मान करना होगा। अगर देना ही है तो बाबा धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पुत्र सपुत्र लोगों को दीजिए, पौत्र लोगों को दीजिए कि वो लोग अच्छे से रह सके, अच्छा जीवन जी पाए। ये दलाल लोग अपना मांग रहा है, हमने देखा वीडियो। ये लोग पैसा का डिमांड किया है। आज अजय तिर्की झंडा गाड़ेगा तो फिर दलाल पंती करेगा। बोल रहे कि शराब फैक्ट्री में काम करने आए, ये लोग शराब फैक्ट्री में काम करने आ रहे थे। हम अगर किसी के यहाँ कोठी में चल जाएंगे, चाहे काम करने जाएंगे, तो उसका घर ले जाएंगे। आपको मैं पूछना चाहती हूँ अजय तिर्की जी, आप सरना समाज के, केंद्रीय सरना समाज के अगर अध्यक्ष थे तो सीरम टोली में काहे दलाली खट लिए? दलाली करने के बाद हमारी बहू बेटियों बच्चियों को आपने कहा चीर दूंगा। आओ ना, देखती हूँ कितना औकात है तुम पे कि चीरने की बात करते हो। आदिवासी को चीरने की बात की थी, बेटी हूँ मैं आदिवासी की, औकात है तो आओ और झंडा गाड़ के दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कितना तुम में बेशर्मी है।
आप लोग कब तक बैठिएगा, कब तक नहीं लगाने के लिए रहिएगा? हम लोग जैसा जानकारी मिला कि झंडा गड़ी, आपको हम बताते चले, झंडा का एकदम मजाक बना दिया है। सरना झंडा का? सरना झंडा का जो चेरा झंडा है। मेरा इससे पहले भी है, कई बार हम लोग कई जगह इसका आवाज़ भी उठाए हैं, और आज के बाद से तो हम आपके चैनल के माध्यम से सबों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से, बुद्धिजीवी से, सरकार से, कि कहीं पर भी जो आस्था का प्रतीक झंडा है, पूजा पाठ का झंडा है, चाहे वो आदिवासी का झंडा हो, बजरंगबली का झंडा हो, जैन का झंडा हो, बौद्ध का झंडा हो, मुस्लिम कोई भी जाति संप्रदाय का झंडा हो, पूजा पाठ वाला झंडा, उसको कहीं यत्र तत्र नहीं लगाया जाए। और विशेष करके जमीन कब्जा करने में तो लगाना ही नहीं चाहिए। जितना दिन लगा सो लगा, अब एकदम नियम बन जाना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए, और कहीं भी यत्र तत्र नहीं लगना चाहिए। जहाँ सरना स्थल है वहाँ लगे, अखड़ा है वहाँ लगे, यात्रा स्थल है वहाँ लगे, गाँव देवतिया है वहाँ लगे। यत्र तत्र एकदम लगाना बंद हो, इसके लिए कानून हो। और कोई अगर लगाता है तब आज से एकदम समझिए एक प्रकार के उलगुलान है। कोई भी रहे समाज के अगुआ, अगर यत्र तत्र करता है, जमीन कब्जा करने के लिए करता है, वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जरूरत पड़ेगा तो सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। कहाँ नाम हुआ दादा? मेरा नाम चंदन लोहरा हुआ, बर्दवान कंपनी। इतना गुस्सा में, इतना जहाँ 4 गो 5 गो झंडा लेके उखाड़ चल रहे हैं, का है? इसलिए कि ये झंडा हम लोग का पहचान है, ये झंडा हम लोग का मान है, सम्मान है, हम लोग का सरना समाज का ये झंडा है। इसलिए हम लोग गुस्सा में है, इसलिए गुस्सा में है कि अदर कास्ट जो हम लोग को, अदर कास्ट कहाँ? वो लोग भी आदिवासी है? नहीं, आदिवासी क्रिश्चियन में कहाँ आदिवासी है? कौन सा में लिखा हुआ कि वो लोग आदिवासी है? बताइए। ये लोग हम लोग का धार्मिक झंडा से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सिर्फ जमीन कब्जा करने के लिए झंडा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग आगाह कर रहे हैं, आप लोगों को जमीन कब्जा करना है कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपना धार्मिक झंडा का इस्तेमाल करें। हम लोग का सरना समाज का झंडा क्यों इस्तेमाल करिएगा? आप लोग झंडा का इस्तेमाल करना है तो अपना झंडा का इस्तेमाल करें, सरना समाज के झंडा का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो हम लोग बख्शेंगे नहीं। और जमीन दलालों को भी आगाह कर रहे हैं कि झंडा का इस्तेमाल कहीं किसी जमीन को कब्जा करने के लिए ना करें। धार्मिक झंडा है, उसका मान सम्मान रखें। कुछ दिनों से इस जगह का मामला और झंडा का मामला बहुत ही विवादित रहा है, और एक सामाजिक अगवा होने के नाते आज हम लोग यहाँ पर आए हैं स्थिति और परिस्थिति को देखने के लिए। पर यहाँ जिस तरह की बातें हो रही थी कि यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनका भावना को ठेस पहुँचाते हुए झंडा को ये किया, गाड़ा गया, फिर को उखाड़ा गया। जब हम इन सभी चीज़ों को अवगत हुए तो सच्चाई और वास्तविकता ये देखने को मिली कि यहाँ पर जो कुछ लोग रहते हैं वो लोग दूसरे समुदाय के लोग रहे, यानी कि ईसाई लोग हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, वो ईसाई है, सरना है, आदिवासी है, हिंदू, जो भी है उसका अलग मैटर है। यहाँ मेन मामला है ज़मीन का। जब हम ज़मीन का हम लोग वास्तविक स्थिति का अवगत हुए तो कहीं ना कहीं ये दो पक्ष भिड़ते दिख रहे हैं। एक मुंडा का जो खतियानी बता रहे हैं वो, और एक जो जसवाल का। तो हमारा इन लोगों से यही कहना है कि ये ज़मीन आदिवासी का हो या फिर जनरल का हो, ये कोर्ट जांच का विषय है, कोर्ट तय करेगी। पर इस जमीन के आड़ पे झंडा का दुरुपयोग ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है, उनका ना सेफ्टी टैंक है ना कुछ है, और उसका सीधा गंदगी जहाँ पर झंडा गाड़ा हुआ था वहाँ पर ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी एक अपमान है, कहीं ना कहीं हमारा आस्था को भी ठेस पहुँचा है। तो हम लोगों ने इन लोगों से भी यही कहा कि जब आपको झंडा वगैरह भी जो करना है, आप पहले समाज से बात कीजिए। समाज से बात करने के बाद इसका एक बीच का रास्ता निकालिए। आप यूँ ही इसको झंडा गाड़ देंगे, फिर कोई दूसरे हमारे ही समाज के बीच में के लोग झंडा उखाड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये झंडा का अपमान होता दिख रहा है। क्योंकि हमारा झंडा जो है हमारी ताकत है, और कहीं ना कहीं इस तरह का कांड करके आप लोग हमारी ताकत को कमजोर करने का काम करते हैं। झारखंड में यह पहली बार नहीं है कि सरना झंडा को लगा करके किसी जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है या हटा करके ये किया जा रहा है। आज आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा जमीन है, ऐसा तो नहीं है। देखिए, चाहे वो किसी का भी ज़मीन हो, आदिवासी का ज़मीन हो, जनरल का ज़मीन हो, किसी का भी ज़मीन, मैंने पहले भी आपको यही चीज़ कहा कि मैं हर एक संगठन से यही बात कहना चाहता हूँ कि झंडा का दुरुपयोग ना हो। जगह जमीन का बात हो, आप कोर्ट कचहरी के माध्यम से वहाँ पर लड़े। नहीं हो रहा है, जमीन विवाद में हमेशा झंडा लगाया जाता है, उस पर बताइए। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जब जो झंडा का जो उपयोग करते हैं, इस झंडा का उपयोग ना हो। अगर यहाँ पर जो लोग रहते थे वो लोग झंडा ना लगा के अपने समुदाय के अपना क्रॉस लगा देते तो यह कोई विवाद ही नहीं होता। अगर आप झंडा लगाएं तभी तो इतना विवाद हो रहा है। आज हम लोग सरना झंडा जो देखे कि सरना झंडा का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग आए हैं। क्योंकि आदिवासियों का जो है आस्था का प्रतीक होता है सरना झंडा, और इस झंडा को कभी उखाड़ा जाता है, कभी गाड़ा जाता है। सुअर का लेटरिन सुअर, आप लोग देखे ना, सुअर का लेटरिन था,
तो आज हम लोगों ने आए हैं कि अपना आदिवासी धर्म समाज को बचाने के लिए, अपना सरना झंडा को बचाने के लिए आज करोड़ों जो आदिवासी सरना समाज है उसका दिल में आहत है और सरना झंडा को जो है बाजारूकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग आए हैं और किसी भी हाल में जो है हम लोग सरना झंडा का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अजय तिर्की बोला झंडा लगाएंगे हम। आज जो है ये बात करते हैं कि आदिवासी सब लगा सकते हैं, सिख ईसाई जैन बौद्ध मुसलमान सब कोई, तो ये लड्डू है क्या, ये जो है बाबा जी का ठुल्लू है कि सबको बांट ले चले। आदिवासी करोड़ों सरना समुदाय का जो है ये आस्था का प्रतीक है और हम लोग किसी भी हाल में सरना झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मामला है? आप लोग सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, झंडा उखाड़ रहा है, कोई झंडा गाड़ने में आया है, क्या है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा जोहार। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज हमारे आदिवासी भाई लोग यहाँ, हमारे संगठन के लोग आज आपस में ही आकर के झंडा कोई लगा रहा है, कोई उखाड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उन संगठनों को जो अपने समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि कहीं भी ज़मीन के मामला में झंडा को पहला चीज़ तो लाना नहीं था। ये हमारा प्रतीक है, हमारा आस्था है, हमारा पहचान है, आदिवासियों का, मूलवासियों का ये अपना पहचान है। आज झारखंड राज्य में जहाँ भी ज़मीन का कारोबार होता है, ये मैं अपने समाज के लिए नहीं बोलूँगा, अलग समाज को देख लीजिए आप, चाहे हमारे हिंदू समाज हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज हो, वो अपना झंडा नहीं लाते हैं, आता है आदिवासी झंडा। इतना सस्ता हो गया हमारा झंडा। और पहली बात है, जहाँ पे अभी इस मामले को आप देख रहे हैं लालपुर के डिस्लेरी पुल में, जो हमारे बिरसा बाबा का समाधि स्थल भी है, आज दूसरे पक्ष के द्वारा झंडा को बदनाम और हमारे आस्था को तोड़ने का कार्य किया गया है और हमारे कुछ अगवागण आए हैं झंडा को गाड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को समझ भी आना चाहिए, लैंड ऑफ नेचर भी देखना चाहिए। अब ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट को ना देख करके आप धार्मिक आस्था को जो देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें झंडों से जोड़ रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही अप्रिय है। मैं समाज के जितने भी हमारे संगठन, मैं उनसे आग्रह और निवेदन करता हूं कि इन जैसे चंद पैसा लेकर के या कुछ भी आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आपको पहले समझना होगा। आप लोग बैठक क्या नहीं कर लेते हैं एक बार? आप लोग भी देखिए, बैठक के लिए ना तो हमें पहले से वो लोगों ने समय दिया। हम लोग शुरू से ही, हमारे संगठन जो आदिवासी मूलवासी मंच है और हमारे वीर स्मारक समिति और बहुत सारे हमारे संगठन ऐसे हैं जो हम लोगों ने शुरू से ही इस सरना झंडा को लेकर के हमने एक अभियान चलाया हुआ था, जिसमें हम लोग साफ साफ कहे हुए थे कि कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कोई ज़मीन का मामला हो या सामाजिक मामला हो, उसमें हमारा सरना झंडा का उपयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई नेता ही क्यों का ना आए उनके स्वागत के लिए। ये हमारा सरना झंडा है, केवल आस्था का नहीं, हमारा एक पहचान है आदिवासियों का। और उनको नीचे या फिर किसी भी ऐसे समाज के अगवा जो हमारे समाज को ले डूबने का कार्य कर रहे हैं, उनका हम एकदम खंडन करते हैं।